नमस्कार मित्रों, जोहार। झारखंड में पीजीटी का एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स विषय का 9/9/2023 को हुआ। उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आप मेरे इस वीडियो से भी आंसर को मिला सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसे देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो पहला क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रीय आय की गणना करने की उत्पाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग दूसरा नाम है मूल्य वर्धित विधि या मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा पहला का बी। दूसरा है, आर्थिक विकल्प को देखे गए उस व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब व्यक्ति केवल प्राथमिकताओं के आधार पर चुनाव करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि प्राथमिकता, यहाँ व्यक्ति केवल प्राथमिकता, तो यहाँ व्यक्ति परक हो जाएगा क्योंकि व्यक्तिगत बताया गया है, इसलिए व्यक्ति परक हो जाएगा। दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा है, आर्थिक विकल्प में उन विकल्पों की तुलना करना शामिल है जो क्या है, मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा का डी हो जाएगा। चौथा है, उपभोक्ता व्यवहार के डैश के व्यवहार और उत्पादों और सेवाओं को चुनने, उपभोग करने और निपटान के लिए उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो उपभोक्ता व्यवहार है तो उपभोक्ताओं से ही संबंधित होगा, इसलिए चौथा का बी हो जाएगा। उपभोक्ता व्यवहार यह समझाने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा है कि ग्राहक खाली स्थान संबंधी निर्णय क्यों और कैसे लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ग्राहक से संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा खरीदारी। तो यहाँ पर पांचवा का ए हो जाएगा। छठा है, खाली स्थान व्यवहार वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बिजली बहुत ज़ोर से कड़क रही है, वर्षा भी बहुत ज़ोर हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर से आएगा, लेकिन यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर है, व्यवहार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन करता है, तो यहाँ है उत्पादन वितरण, वो उत्पादक करता है। उत्पादक ही उत्पादन, वितरण और आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए छठा का ए हो जाएगा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि निर्माता को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो निर्माता या जो बिक्री करता रहते हैं या नियोक्ता रहते हैं, वो हमेशा लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, इसलिए यहाँ लाभ तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ मुनाफा हो जाएगा। सातवां का बी। उत्पाद बाजार सुधार खाली स्थान किरायों को कम करते हैं और व्यापार गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अर्थशास्त्र। बाजार उन्मुख सुधार है एक खाली स्थान है जो किसी क्षेत्र, गतिविधि या बाजार में निजी एजेंटों की प्रतिस्पर्धी भागीदारी की अनुमति देता है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा नीति उपाय। उत्पाद बाजार सुधार के संरचनात्मक सुधार है जिसका उद्देश्य उत्पाद बाजारों की कार्य प्रणाली में सुधार करना है। तो यहाँ हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। बाजार से संबंधित है, व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। राष्ट्रीय आय अगर रहता तो यहाँ वृहत अर्थशास्त्र होता। तो यहाँ पर आपका 10वां का बी हो जाएगा। 11 है, से तात्पर्य कर लगाने वाले प्राधिकारी द्वारा कर लगाने या लगाने के कार्य से है। क्या, तो कराधान। कराधान क्या होता है, तो कर लगाने का प्राधिकार होता है। तो 11 का सी हो जाएगा। कराधान तब होता है जब किसी खाली स्थान या अन्य प्राधिकरण के अनुसार नागरिकों और निगम द्वारा उस प्राधिकारी को किसी शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। तो यहाँ हो जाएगा कराधान तब होता है जब किसी सरकार या अन्य प्राधिकार के अनुसार। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा सरकार। खाली स्थान किसी व्यवसाय के लाभ पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है। तो निगमित कर क्या है, किसी व्यवसाय पर लगाने जाने वाला कर है। 13 का बी हो जाएगा। 14 है, करों की भूमिका को सार्वजनिक कार्यों, बुनियादी ढांचे और युद्धों जैसे विभिन्न उपक्रमों हेतु निधि उपलब्ध कराने में मदद करना है। तो 14 का आपका हो जाएगा सरकार। 15 है, खाली स्थान के समर्थकों का तर्क है कि कर उन मामलों में आवश्यक हो सकते हैं जहां सार्वजनिक वस्तुओं के निजी प्रावधान को उपइष्टतम माना जाता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सार्वजनिक वस्तु सिद्धांत। 16 है आपका, का भुगतान किसी संपत्ति के स्वामी द्वारा संपत्ति और भूमि के मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा संपत्ति कर।
उस नीति का उल्लेख करें जिसमें सरकारी व्यय और कर नीति का उपयोग कुल मांग, रोजगार और मुद्रास्फीति समेत बृहत आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका 17 का हो जाएगा बी, राजकोषीय नीति। 18 है, राजकोषीय नीति को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान का उपयोग है। अर्थव्यवस्था, राजकोषीय नीति द्वारा अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए कर से प्राप्त आय और सार्वजनिक व्यय के प्रवाह का प्रबंध इनमें से कौन करता है? तो सरकार। एक देश द्वारा दूसरे देश से आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला कर क्या है? तो इसको हम लोग टैरिफ कहते हैं। आमतौर पर आयात करने वाले देश की सरकार द्वारा राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो सीमा शुल्क या सीमा उत्पाद शुल्क भी होगा। तो यहाँ बी हो जाएगा सीमा शुल्क। वह शब्द बताएं जिसका अर्थ है वह दर जिस पर एक मुद्रा देकर दूसरी मुद्रा प्राप्त वाला विनिमय हो सकेगी और देशों के बीच धन की आवाजाही होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं विनिमय दर। विनिमय का वह प्रकार बताएं जिसमें एक मुद्रा किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष समान मूल्य पर आकी या रखी जाती है। तो यहाँ हो जाएगा निश्चित विनिमय। प्राप्ति और भुगतान खाता एक खाली स्थान खाता है जो व्यवसाय के नकदी अंतर्वाहन और बहिर्वाहन को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ हो जाएगा असली। किस प्रकार के संगठन के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखांकन की नगद प्रणाली का पालन करता है? तो यहाँ हो जाएगा गैर लाभकारी संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके सदस्यों में वर्तमान में दुनिया के खाली स्थान देश शामिल है। तो 183 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिन्हें IFI भी कहा जाता है दो या दो से अधिक देशों द्वारा स्थापित संस्था है। क्या? तो वित्तीय संस्था है। IMFS में खाली स्थान के बीच वस्तुओं, सेवा और वित्तीय उपकरणों में लेन देन को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाएं शामिल हैं। तो यहाँ 28 का ए हो जाएगा देशों। 29 है, भारत में औद्योगिक उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में एकीकृत व्यवसायों के उत्पादन को मापता है? तो यहाँ हो जाएगा औद्योगिक। औद्योगिक नीति विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए खाली स्थान द्वारा निर्धारित मानकों और उपायों का एक सेट है जो अंततः अर्थव्यवस्था विकास में वृद्धि करता है। तो यहाँ हो जाएगा सरकार। निम्नलिखित में कौन सी भूमिका अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो यहाँ हो जाएगा निर्यात प्रतिस्थापन। वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहां यह अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है जो व्यक्ति और कंपनियों द्वारा लाभ के लिए चलाया जाता है और राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो यहाँ हो जाएगा निजी क्षेत्र जो राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या वितरण को किसी दिए गए देश में खाली स्थान के प्रकार द्वारा निवासियों की हिस्सेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रों। किसी दिए गए देश का शहरी, मध्यवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकरण क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय क्षेत्र वितरण। लाभ और कीमतें तय करके और यह सुनिश्चित करके कि उद्योग अनावश्यक लाभ ना कमाए मोनोपोली को कौन नियंत्रित कर सकता है? तो हो जाएगा राज्य। एक एकल विक्रेता द्वारा बाजार में एक अद्वितीय उत्पादन बेचने की विशेषता वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो उन लोग कहेंगे मोनोपोली। भारत में कृषि मूल्य नीति सरकार द्वारा खाली स्थान उत्पादों के लिए विकसित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उचित मूल्य मिले। यहाँ हो जाएगा औद्योगिक। सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य जो कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करने को नियंत्रित करती है, प्रोत्साहित करना है। तो उच्चतर निवेश। कौन सी संस्था प्रत्येक वर्ष प्रमुख कृषि वस्तुओं के लिए खरीद समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है और सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से खरीद परिचालन का आयोजन करती है? तो हो जाएगा भारत सरकार। उन उत्पादों का संवर्ग बताइए जिनका उपयोग उपभोक्ता उत्पादों के उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। तो होगा औद्योगिक उत्पादों। औद्योगिक उत्पादों को उन उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनका उपयोग सीधे खाली स्थान द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि उद्योगों द्वारा किया जाता है। यहाँ जगह उपभोक्ताओं। कच्चे माल, घटक के भाग, प्रमुख उपकरण, सहायक उपकरण, परिचालन, आपूर्ति और सेवाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? तो औद्योगिक वस्तुएं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित की गई है? तो उपभोक्ता मामले मंत्रालय। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से कमी प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। तो यहाँ हो जाएगा सस्ती कीमतों पर। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो खाद्य सुरक्षा। अविकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादन तकनीकें होती है तो पिछड़ी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनसंख्या खाली स्थान की वृद्धि दर देखी गई है तो प्रति वर्ष 2% से अधिक। भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्या है? तो विभिन्न मानदंडों पर आके जाने पर अविकसित, विकासशील और साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति शक्तियों की मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। भारत में गरीबी रेखा अनुमान लगाने की विधि में कौन सी है? तो आय विधि। संघीय राजनीतिक व्यवस्था विश्व के 193 देशों में कितनों में है? तो 25। संघीय सरकार की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो संविधान का कठोर अथवा लचीला का होना। किसके बाद फसलों के लिए पहली बार भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा घोषित की गई है? तो यहाँ हो जाएगा हरित क्रांति। इनमें से किस उद्योग को लाइसेंस देना अनिवार्य किया गया है? तो विकल्पों में से सभी, मतलब मादक, तंबाकू और औषध और फार्मास्यूटिकल्स। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बागवानी और शहद से। क्षेत्रों को किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यमों का स्वामित्व। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी की समस्या का सामना करता है? यहाँ हो जाएगा कृषि। मिनी रत्न श्रेणी 2 इनमें से कौन सी नहीं है? तो विकल्पों में कोई नहीं, मतलब सभी है ये। भारत में अधिकांश लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? तो निजी क्षेत्र के साथ सह-अस्तित्व और कुछ क्षेत्रों के लिए विशिष्ट दोनों। भारत में केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई मुद्रा नोट जारी करता है और 1 रुपया का नोट है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। आरबीआई मौद्रिक नीति की प्राथमिक नीति क्या है? तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना। अगर आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो कम कर देता है तो क्रेडिट क्रिएशन का क्या होगा? तो इसमें बढ़ोतरी होगी। भूमि विकास बैंक द्वारा दिया गया ऋण लंबी अवधि के लिए होता है। इंटरनेट बैंकिंग से क्या तात्पर्य है? तो इंटरनेट के माध्यम से खाते का संचालन। चेक की वैधता अवधि कितनी है? तो जारी होने की तारीख से 3 महीने। सावधि जमा को परिपक्वता से पहले निकाला जा सकता है। मोटे तौर पर एक केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य होते हैं? तो यहाँ हो जाएगा मौद्रिक स्थिरता, मूल्य स्थिरता और मुद्रा जारी करना, किसी देश की मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का रख रखाव, ये तीनों होगा, इसलिए विकल्पों में से सभी। एक केंद्रीय बैंक का व्यवहार आमतौर पर विकल्पों में से सभी हो जाएगा के साथ होता है, मतलब एक केंद्रीय बैंक का व्यवहार आमतौर पर सरकार, स्टेट बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान के साथ होता है। आरबीआई निम्नलिखित में किस मामले पर सरकार को सलाह देता है? तो बैंकिंग और वित्तीय मामले पर, साधन जुटाव पर और योजना पर, तीनों पर, इसलिए विकल्पों में से सभी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में ऋण को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई बैंक दर को क्या करता है? तो बढ़ाता है। सीआरआर और एसएलआर अपचयन से अर्थव्यवस्था में क्रेडिट है क्या होगी? बढ़ाती है। मार्जिन आवश्यकताओं में कमी आने से उधार की क्षमता बढ़ती है। मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ाने से उधार की क्षमता घटती है। को अर्थव्यवस्था में बैंक क्रेडिट की कुल मात्रा धन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा बैंक दर नीतियों, खुले बाजार परिचालनों और परिवर्तनीय आरक्षित आवश्यकताओं, तीनों हो जाएगा विकल्पों में से सभी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किसका विकास करना था? तो कृषि का। द्वितीय जो था वो उद्योग का था। नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आयोग का स्थान लिया है? तो योजना आयोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास। किस पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना।
निम्नलिखित में कौन सी भारतीय योजना की विशेषता नहीं है? तो केंद्रीकृत योजना। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तो यहाँ हो जाएगा सिंचाई सहित कृषि का विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किसमें की गई थी? तो यहाँ हो जाएगा दूसरी योजना। भारत में नियोजित विकास मॉडल कब अपनाया गया था? 1 अप्रैल 1951 को। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। झारखंड देश के इस्पात आउटपुट का 20% उत्पादन करता है। झारखंड की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 5 एकड़ कृषि भूमि वाले किसानों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 20,000। सरकार ने झारखंड में अडानी पावर की एक विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें उत्पादित की गई पूरी बिजली किस देश को निर्यात की जाएगी? तो बांग्लादेश। कौन सा शहर भारत के स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर। झारखंड में प्रमुख इस्पात उत्पाद में योगदान देने वाले टिस्को फैक्ट्री की शुरुआत द्वारा की गई? तो यहाँ हो जाएगा आपका जमशेद भाई नौरोजी टाटा के द्वारा। निम्नलिखित में से MPCE का पूर्ण रूप क्या है? तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का सबसे गरीब जिला है जहां कि 60.74% आबादी गरीब है? तो चतरा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा गरीबी की निम्नलिखित में किन 2 श्रेणियों की पहचान की गई है? तो आय और मानव गरीबी। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिए गरीबी का प्रतिदिन कैलोरी अनुमान क्या है? तो 2400 से कम। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? तो 42.16%। वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो बाहरी व्यापार। बाह्य व्यापार विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं से परे वस्तुओं की खरीद और बिक्री है। विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाले वस्तुओं की खरीद बिक्री को क्या कहते हैं? तो बाहरी व्यापार। जोखिम का वह स्ट्रम क्या है जो निर्यात और आयातक के बीच भुगतान के समय अनिश्चितता का कारण बनता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ हो जाएगा भुगतान प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के बदले में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को धन समकक्ष या अन्य मूल्यवान वस्तुओं स्वैच्छिक हस्तांतरण है। किसी को भुगतान की गई राशि की मात्रा या इस धन के भुगतान की क्रिया से संबंधित शब्द बताएं? तो यहाँ हो जाएगा भुगतान। पहचानने की सेवाओं का आदान प्रदान नकद, चेक, वायर ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी के रूप में क्या किया जा सकता है? तो भुगतान। खाली स्थान की जगह भरा जाएगा नकद भुगतान। माल या सेवाओं के प्रमाप द्वारा प्रदाता को भुगतान किया जाने वाला बिल या सिक्का होता है। इनमें से किसे भारत में कानून संरचना के समग्र नवीनीकरण के प्राथमिक उद्देश्यों के रूप में लक्षित किया गया है? तो हो जाएगा कृषि भूमि। GNP बराबर GDP प्लस क्या हो जाएगा? विदेशों से शुद्ध कारक आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय का अर्थ स्थिर कीमतों पर मापी जाने वाले राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय को मापने की मूल्य वर्धित विधि में निम्नलिखित में कौन सी वस्तु को बाहर रखा गया है? तो पुरानी मशीनों की बिक्री। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो उपक्रम के स्वामित्व। भारत को एक श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1990 में। डाल्टन के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसकी जड़ में स्थित सबसे मौलिक सिद्धांत है? तो सार्वजनिक वित्त। कुल मांग की गणना करने के लिए खाली स्थान को उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय में जोड़ा जाता है। तो यहाँ हो जाएगा निर्यात घटाकर आयात। बेरोजगारी तब पैदा होती है जब तकनीकी प्रगति श्रमिकों के कौशल और नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक कौशल के बीच एक बेमेल पैदा करती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी बाजार में अधिकतम लाभ नियोजन का निर्णय नए श्रमिकों को उस बिंदु तक नियुक्त करना है जहां अंतिम कर्मचारी का सीमांत राजस्व उत्पाद क्या होता है? तो बाजार मजदूरी दर के बराबर होता है। क्लासिकी अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की मौजूदगी में विश्वास करते थे। यदि आय 400 करोड़ है और खपत 250 करोड़ है तो उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति क्या होगी?
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आय जो है वो आपका 400 करोड़, तो मतलब वाई बराबर हो जाएगा 400। और उपभोग कितना, खपत मतलब उपभोग कर रहा है, तो उपभोग कर रहा है 250, तो सी हो जाएगा आपका 250। औसत प्रवृत्ति क्या होगी, उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या होगी, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका फॉर्मूला होता है सी बट्टा वाई, मतलब आय और उपभोग का अंतर होता है। तो यहाँ पर आपका उपभोग दिया हुआ है 250, तो यहाँ 250 हो जाएगा, सी के जगह बैठ जाएगा और वाई के जगह बैठ जाएगा आपका 400। 400 को 250 में भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 0.625, जिसको हम लोग पॉइंट, यहाँ 5 है तो इसको हम लोग 0.63 भी मान सकते हैं। तो 0.63 आपका कहाँ है, तो बी ऑप्शन में है जो करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में आय 5,000 करोड़ से बढ़कर 6,000 करोड़ हो जाती है। यहाँ पर आय को हम लोग मानते हैं वाई, तो कितना है 5,000, फिर है बढ़कर कितना हो जाती है 6,000, तो इसको हम लोग y1 मान लेंगे तो 6,000। उसके बाद उपभोग व्यय कितना है, तो उपभोग व्यय है 4,000 और उपभोग व्यय बढ़कर हो जाती है कितना 4,600, तो यहाँ C1 इसको मान लेंगे 4,600। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बोल रहा है उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी, मतलब एमपीसी का मान पूछ रहा है। तो एमपीसी का मान का फॉर्मूला होता है, एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। तो हम लोग को सबसे पहले डेल्टा वाई ज्ञात कर लेंगे। तो डेल्टा वाई क्या होगा, तो y1 में y को घटा देंगे, मतलब 6,000 में 5,000 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,000 में 5,000 घटाएंगे तो आपका डेल्टा वाई जो निकलेगा वो निकलेगा 1,000। और डेल्टा सी जो होता है 4,600 में 4,000 को घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 4,600 में 4,000 को घटाएंगे तो 600 हो जाएगा। अब एमपीसी का जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। इस फॉर्मूला में पुट कर दें, डेल्टा सी का मान कितना है 600 और डेल्टा वाई का मान है आपका 1,000। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब 10 से 6 में भागा देंगे तो 0.6 आ जाएगा मेरा, जो कहाँ पर है, तो डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये किया गया था जेबी से के द्वारा, इसलिए से हो जाएगा। उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं सहित घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की कुल मांग का वर्णन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रयुक्त शब्द क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं कुल मांग। जब कुल मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप कुल आपूर्ति से कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यून मांग। संतुलन के पूर्ण रोजगार स्तर को बनाए रखने के आवश्यक स्तर से ऊपर कुल मांग की अधिकता को क्या कहा जाता है, तो मुद्रास्फीति अंतराल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करता है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। निम्नलिखित में कौन सा भारत में गैर अनुसूची बैंकों के बारे में सही नहीं है, तो ये आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध है। मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में कौन सा लिखित उपयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा रेपो दर, बैंक दर और नगद आरक्षी अनुपात सभी का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा विकल्पों में सभी। अर्थव्यवस्था में बैंक ऋण की कुल मात्रा धन को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए लिखित क्या कहलाते हैं, तो परिणात्मक लिखित कहलाते हैं। निम्न में कौन सा आरबीआई के बारे में सही नहीं है, तो पूरी तरह से केवल निजी शेयर धारकों के लिए जिम्मेदार होता है। भारत की पहली सर्वश्रेष्ठ सोने की पेशकश और बीआईएस द्वारा हॉलमार्क वाला एकमात्र सोने का सिक्का और नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया सिक्का को खाली स्थान के रूप में नामित किया गया है, तो हो जाएगा भारतीय सोने का सिक्का। निम्न में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक। निम्न में कौन सा अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम में एक प्रमुख इकाई है, तो यहाँ हो जाएगा विकल्पों में सभी, मतलब फेडरल रिजर्व बैंक, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। खाली स्थान मतलब यहाँ भरा जाएगा बेज। पुस्तक फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई और प्रत्येक फेडरल रिजर्व जिले में अर्थव्यवस्था स्थिति पर साक्ष्य का विवरण देती है।
जब आरबीआई नकद आरक्षी अनुपात में वृद्धि करने का निर्णय लेता है तो क्या करेगा? तो अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा में परिचालन को कम करेगा। भारत में कृषि जनगणना आमतौर पर कितनी बार आयोजित की जाती है? तो हर 5 साल में एक बार। एक फसल प्रणाली के विपरीत एक ही खेत में विशिष्ट क्रम में विभिन्न फसलों की क्रमित खेती को खाली स्थान कहा जाता है। तो शस्य आवर्तन। सीमांत किसानों के सरकारी वर्गीकरण कृषि जनगणना के प्रयोजनों के लिए में वे शामिल होते हैं जिनके पास एक से कम हेक्टेयर भूमि होती है। फिर है खेती योग्य भूमि के क्षेत्र के संबंध में कम मात्रा में श्रम और पूंजी का उपयोग करके फसलों की खेती की प्रणाली को विस्तृत खेती के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2020-21 में कुल अर्थव्यवस्था में कृषि और इसके संबंध क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित जीवीए का प्रतिशत हिस्सा लगभग कितना था? तो 20 था। कृषि विस्तार क्या है? तो किसान शिक्षा के माध्यम से कृषि पद्धतियों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का अनुप्रयोग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किफायती मूल्य पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से खाली स्थान की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई। तो अभाव का प्रबंधन। जब कृषि सब्सिडी की बात आती है तो डब्ल्यूटीओ उत्पादन समिति कार्यक्रमों को एक खाली स्थान से दर्शाता है, तो नीले बॉक्स से दर्शाता है। हरित क्रांति ने क्षेत्रीय स्तर पर और बड़े और छोटे किसानों के बीच क्या है? तो असमानताओं को बढ़ा दिया है। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ए हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर सरकारी प्राप्तियों के अंतर्गत अप्रत्यक्ष का एक उदाहरण है। गैर कर राजस्व प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ डी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर गैर कर राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है। भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति का महत्व यह है कि यहाँ हो जाएगा पहला, यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की इकाइयों के लिए पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। बी भी है, इसका लक्ष्य आय और संपत्ति वितरण में असंतुलन को कम करना है। और सी है, यह सरकारी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से पर्याप्त संसाधन उत्पन्न करने में मदद करे। तीनों है तो विकल्पों में सभी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 68,000 करोड़। भारत सरकार के व्यय और कराधान संबंधी नीतिगत निर्णय से संबंधित नीति का नाम बताएं? तो वित्त नीति। केंद्रीय बजट 2022 में अंतरिक्ष विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो 13,700 करोड़। 2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में 2022-23 के बजट की सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए आवंटित धन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 11.90%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के लिए अनुमानित प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या है? तो 10.68 लाख करोड़। 2022 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में किन योजनाओं की घोषणा की गई थी? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की सही अवधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये थे आपके 9/9/2023 को पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।